हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो है मैथ का यहाँ पर बहुपद लेसन का जो है उदाहरण नंबर 9 करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 2.2 उदाहरण नंबर 8 तक प्रश्नावली की हुई है। आज उदाहरण नंबर 9 का नंबर है। देखिएगा, लिखा है कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y² - 5y + 6 का गुणनखंडन कीजिए। यहाँ पर लिखा है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। इसको इसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है, इसका गुणनखंड प्रमेय की सहायता से करना है। और न कि क्वेश्चन में ये लिखा है कि इसका जो है विभक्त करके, बीच वाले मध्य पद को विभक्त करके नहीं बोला है। कह रहा है कि आप इसका गुणनखंड प्रमेय की सहायता से करिए। तो इसका जो है हम लोग हल करेंगे गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। देखिएगा कैसे। सबसे पहले जो है हम इसको px के बराबर लिख लेंगे। px के बराबर लिखेंगे जब यहाँ पर हम लोग, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा px बराबर, देखो यहाँ पर y लिखा है तो यहाँ पर y ही लिखेंगे। जब x में लिखा रहता है बहुपद तो हम x में लिखते हैं, y में लिखा है तो y में लिखा जाएगा। ठीक है, तो y में तो y² - 5y और ये हो जाएगा हमारा +6। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है हमारा कि इसको py बराबर हम लोग लिखेंगे y - a, और एक फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कि y - b। ये फॉर्मूला हो जाएगा। और इसमें से a और b का जब गुणा करोगे तो ये माइनस ए बी माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस मिलेगा। तो क्या आपको मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, ए बी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ए बी का जो मान है वो यही वाला जो होता है वही ए बी का मान होता है गुणे में। ए बी हो गया हमारा, ये ए बी का मान मिल जाता है। अब करना ये होता है कि जो ये मान मिला होता है इसका गुणनखंड किया जाता है। गुणनखंड करके इसको लिखते हैं कि गुणनखंड में क्या क्या आएगा, और जो भी मान हमें मिलता है वो x का मान ही मिलता है। अब x में रहता है तो x का, और यहाँ पर हमारा y में है तो ये y का मान मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि y बराबर, देखो इसका गुणनखंड करके मैं लिख रहा हूँ, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ से कहेंगे 6 भी हो जाएगा। ऐसे 2, अच्छा 6 का में 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6। यहाँ पर हम लोग जो है प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे। प्लस माइनस में भी लिया जा सकता है। उसी हिसाब से देखेंगे कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है, कौन सा चिन्ह लिया जाएगा y का मान। तो अब इतना गुणनखंड इसका कर लेने के बाद अब इसमें से कोई भी एक नंबर चुनते हैं। चुन करके y के स्थान पर रखने पर अगर ये पूरे मान को 0 कर देता है तो वही मान यहाँ पर आके रखा जाता है, a और b का मान। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये y² - 5y + 6 में इसमें से कोई एक मान, अगर 2 घात का यहाँ पर हमारा बहुपद है तो हम जानते हैं कि इसका 2 ही मान मिल सकता है। तो यहाँ पहले 1 लेंगे, y का कोई ऐसा मान यहाँ पर लेके रखेंगे जो यहाँ पर पूरे को 0 कर देगा। तो यहाँ पर ज़रा देखो कि अगर 2 ले लें, y के बराबर 2 अगर ले लें तो ये पूरा 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो y बराबर 2 पर। अब देखो एक चीज़ और, यहाँ से जो 2 पर निकाले तो ज़रा 2 को उठा के इस साइड अगर पक्षांतर करो तो क्या मिल जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा y - 2। एक मान मिल गया हमको। अब देखो यहाँ पर रख करके ज़रा देखो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे p2। अब देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा -5 × 2 और ये हो जाएगा +6। इस तरीके से हो गया। 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना का, ये 4 हो गया, ये -10 और ये +6 है। ये 4 प्लस में है, ये 6 प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो मिला देंगे कितना हो जाएगा, 10 - 10। हम देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में ये हमारा हो गया 0। एक मान तो 0 मिल गया। अब कोई एक और मान लेंगे जो कि रखने पर 0 आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग एक बार x बराबर 3 ले लें अगर, तो देख ले रहे हैं कि 3 रखने पर 0 आएगी कि नहीं, कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है। 3 रखने पर 0, तो उम्मीद है कि 0 आ जाएगा। रख करके देख ले रहे हैं। देखिए y बराबर 3 पर। अब यहाँ से y 3 को ज़रा उस उठा कर इस साइड करेंगे, कितने का, -3 हो जाएगा। अब यहाँ से y का मान 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p3, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि 3 का स्क्वायर
5 गुणे 3 प्लस 6, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, और 3 5 15, और यहाँ पर आएगा प्लस 6। 9 और 6 हमारा मिला के कितना हो गया, तो हम देख रहे हैं कि 9 6 हो गया हमारा 15, और ये -15। तो इस सिचुएशन में ये 15 से -15 कट करके कितना आ गया, 0 आ जाएगा। ये नहीं, ये भी हमारा इससे कैंसिल आउट हो गया, कट गया, 0 आ गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये भी इसका मान 0 मिल गया, यहाँ पर भी 0 मिल गया, यानी y-3 और यहाँ पर जो y-2 जो दोनों है वो हमारे जो हमारा बहुपद दिया हुआ है इसका क्या कहलाएगा, ये इसका गुणनखंड कहलाएगा। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, जो हमें ये चीज़ मिला हुआ है दोनों जगह, इसलिए या ला करके यहीं पर रख देंगे तो हमारा उसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बार फिर समीकरण लिख दे रहा हूँ। जो हमारा बहुपद है पी वाई बराबर y² - 5y + 6। अब इसका जो हमें गुणनखंड मिला वो क्या मिल गया, वो हमको एक बार मिल गया कि हमको मिला कि y-2, और एक बार मिल गया हमको y-3। ये हमारा इसका गुणनखंड मिला किस विधि से, ये हमें गुणनखंड मिला है गुणनखंडन प्रमेय की सहायता से गुणनखंड मिल गया। ये हमारा जो है आपका आंसर हो गया। अच्छा, मैं इस बहुपद को जो है एक तरीके से और बता दे रहा हूँ, जो बीच वाले पद को विभक्त करके है। तो हमारा जो इक्वेशन है y² - 5y + 6, इसमें क्या करना होता है कि जो यहाँ पर अचर पद होता है और यहाँ पर जो स्क्वायर वाला गुणांक होता है, इसमें तो 1 है, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा हमारा 6 आएगा। अब करना ये होता है कि 6 का गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पर 6 और जोड़ने घटाने पर यहाँ वाली संख्या हम लोगों को मिलना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। 3 और 2 को जब जोड़ेंगे तो हमें यहाँ का 5 मिल जाएगा। तो अब जो ये 3 पद में होता है इसको 4 पद में बनाते हैं। माइनस का चिन्ह अगर होता है तो तुरंत पहले ब्रैकेट लगाया जाता है। ब्रैकेट लगा लिया। अब इस 5 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3y + 2y लिख देंगे। इस तरीके से लिख दिया जाएगा 3y + 2y। देखो यहाँ पर 3y, इस 5y की जगह पर लिख दिया 3y + 2y कर दिया। क्यों, ब्रैकेट इसलिए लगा कि माइनस का चिन्ह लगा हुआ था। अब हम लोग क्या करेंगे कि ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ये माइनस के चिन्ह से ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 3y, फिर ये माइनस और ये प्लस मिला का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2y। यहाँ पर हमारा हो गया +6। ये बन गया ना 4 पद। अब इस 4 पद में आप 2-2 का जोड़ा बना लेंगे। जब 2-2 का जोड़ा बन गया तो इसमें और इसमें से हम देखेंगे कोई संख्या ऐसी हो जो दोनों में हो, उसको कॉमन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर y है, यहाँ पर 3y है, तो हम देख रहे हैं कि y को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ चूंकि यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y को कॉमन कर दिया, तो यहाँ पर y² था तो एक बार y बच जाएगा। 2 बार y है, यहाँ पर एक बार y से एक बार y बचेगा। फिर यहाँ पर -3 बच जाएगा, क्योंकि 3y को जब y से आप डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर 3y को जब y से काटेंगे तो y से y क्या हो जाएगा, कट गया, क्या मिला 3। अब यहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ कॉमन लेंगे जिसमें से हमारा अगला ब्रैकेट जो बने वो y-3 ही प्राप्त हो। तो हम देख रहे हैं कि अगर -2 को कॉमन कर लेंगे तो 2y को जब -2 से भाग देंगे कितना मिल जाएगा हमको, केवल y मिल जाएगा। 2 से 2 तो कट ही जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस को जब माइनस से भाग देंगे तो माइनस हो जाता है। 6 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखिए जब दोनों ब्रैकेट सेम आ जाते हैं तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है ये अभी कुछ हद तक सही होने की संभावना है या सही हो रहा है। अब इसके बाद करना है ये तो अगर दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएगा तो जान लीजिए आंसर एकदम करेक्ट ही आएगा हमेशा। ये अब जब दोनों ब्रैकेट सेम हो जाते हैं तो एक बार एक ब्रैकेट को लिख लिया जाता है, फिर अगला ब्रैकेट बनाते हैं, जो इस ब्रैकेट से बाहर यहाँ पर रहता है उसको लिखते हैं, और जो फिर यहाँ पर रहेगा आप उसको चिन्ह के साथ लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा मिल गया y-3 और y-2, इसका आंसर मिल गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा y-3 और y-2 एक ब्रैकेट में मिला है, और यहाँ पर हमको मिला है y-2 और y-3, दोनों सेम चीज़ है। बस फ़र्क कितना है कि ये ब्रैकेट इधर का उधर हो गया, आप कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पर अब 3 गुणे 2 लिखो या 2 गुणे 3 लिखो तो कितना आंसर आपका आएगा, दोनों कंडीशन में आपको क्या मिला है, 6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे ही यहाँ पर ये ब्रैकेट इधर उधर हो जाने से इसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आंसर वही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है दोनों मेथड से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस मेथड से पूछा हुआ है,
उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये था हमारा जो है उदाहरण नंबर 9 और इसको इस प्रकार से जो है हल किया जाएगा।